लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि ओ। बोलो बोलो राम बोलो रामभद्र भगवान की जय। परम आदरणीय पावन मंच में विराजमान बहुत ही सम्माननीय निर्णायक गुरुजन, परम आदरणीय मानस मंझला दिशा प्रदान करने वाले बहुत ही सम्माननीय जेकर वरद हस्त और आशीर्वाद हम सबके ऊपर बने रहे थे हमारे सम्माननीय मानस गुरुदेव राकट जी, साथ ही मंच के जिन पिछले भाग में बैठे हुए श्री हरिओम मानस परिवार के व्याख्याकार सम्माननीय बड़े भैया जी, संगे संग जय बजरंग मानस मंडली ग्राम देवार भाट के समस्त सम्माननीय जन एवं मानस मित्र जन, साथ ही ये मानस मंच में उपस्थित परम वंदनीय ममतामय करुणामय वात्सल्यमय भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति जन, नाने नाने बाल गोपाल आओ राम कथा की जिज्ञासु श्रोता समाज, आप सबके श्री चरण में नौ कलापुंज मानस परिवार भिलाई अर्जुंदा द्वारा सत सत नमन है। सादर हमारा निवेदन स्वीकार करो। संगे संग में आप और सब लोग हनुमान जन्मोत्सव हनुमान उत्सव के आप सब ला हार्दिक बधाई है। हम आप सबके संगे संग मानस मंच में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबके श्री चरण में निवेदन कर हम और आप जो है जीवन के उछल मानस सत्संग की दिशा में ले चल पड़ता। वैसे सत्संग हमारा और आपके जीवन के एक आधार होना चाहिए। काबर ही सत्संग के माध्यम से हम पुरुषार्थ के चारों फल के भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते कि सत्संगत्वम निसंगत्वम, निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल भक्ति, निश्चल भक्ति जीवन मुक्ति। तो आओ मुक्ति का आधार न देवर हम और आप चल पड़थन रामचरित मानस के प्रथम सोपान 12
जैन बाल कांड वस्तुतः निर्मलता के कांड के नाम से जाने जाते हैं। यदि हमला प्रभु के सानिध्य ला प्राप्त करना है, प्रभु के कृपा ला प्राप्त करना है, ईश्वर के यदि आशीर्वाद हमला मिले, ये भाव यदि रखन, तो निश्चित रूप से हमला मानस सत्संग में यह राम कथा के सानिध्य में जायल पड़ी। काबर बालकांड निर्मलता के कांड आए तो निसंदेह मानसकार गोस्वामी जी महाराज और भगवान राम जी कहते कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आओ मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 35 के नीचे पंक्ति में बाबा जी लिखिन की सुमत भूमि धन हृदय अगाधो, वेद पुराण उदम घन साधो। ये पावन पंक्ति में पावन कथा प्रसंग में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है। बोलो रामभद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं श्री उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजं वन्दना स्वरूपे एक ईश्वरी मेरा
श्री रामचंद्र शंकर हरि। बोलो हनुमंत लाल की ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीतायनुजिष्यमेत प्रभु नील जलद तनुष्याम मम हि बसहो निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे ध्यान तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सुमति भूमि तल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधि मन साधो। बोलो रामभद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव, हनुमान जी महाराज के पावन प्रगटोत्सव की सुबह पावन पवित्र दिन में ग्राम द्रेवार घाट के पावन मानस छत्र छाया में उपस्थित राम कथा के रसिक आत्मकल्याण के जिज्ञासु श्रोता समाज, आओ आप सबके श्री चरण में एक बार पुनः हमारे मानस परिवार के द्वारा सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। संगे संग में एक बार पुनः आप सब ला हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हमला जन रामचरित मानस के जिन कथा प्रसंग में अपन कुछ बात रखे के अवसर मिले हुए हैं। ये मोर जीवन के वो धन्यता के जिन समय आए कि आज जन मानस मंच में हम आप मन के बीच में राम कथा ला कुछ बात रखे बढ़ जाता। निश्चित रूप से अब तक के जीवन की यात्रा में पहली मानस मंच हुई जिन जगह में हमारे मानस के समस्त विद्वत जनमन बड़े बड़े गुरुजन मन हमारे मंच के जिन पिछले हुए भाग में हम सब ला आशीष देवर बैठे हुए हैं। ये मोर जीवन के पहली मौका है कि मैं उनकर बीच में राम कथा बोला कुछ बात रखे के अवसर मिले हुए हैं। त्रुटि संभव है एक लिए मैं सादर क्षमा चाहता हूँ और निवेदन करो रामचरित मानस के प्रथम सोपान के बालकांड के कथा प्रसंग। जी हम आवाज लिखे कि सुमति भूमि तल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधि गण साधो। इस चौपाई में जिन बात श्री रामचरित मानस के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज जो है हम और आपला जिन संदेश देना चाहते हैं राम कथा के माध्यम सुमति भूमि तल हृदय अगाधो। जन सात्विक बुद्धि जो है एक भूमि आए और जन हृदय के अगाध हृदय जो है एक गहरा वो गहरा स्थान आए जिन वेद पुराण उदधि गण साधु। और संगे संग में कि वेद और पुराण जो है समुद्र है और साधु और संत जो है मेघ। वैसे आप सब जानत हो राम कथा की जब शुरुआत हम करन तो मैं आप सबके श्री चरण में निवेदन करते हो ये जन पंक्ति मन मिले हुए हैं बालकांड के उत्तरार्ध के कथा प्रसंग आए और मैं निवेदन करूं आप सबके श्री चरण में कि हम सब किसान आदमी और किसान आदमी होए के नाते हमार और आपके जिन मुख्य यदि व्यवसाय नहीं कहना चाहिए वो कि जिन किसानी के काम जो है हमारे एक छत्तीसगढ़ के भूमि में एक कर्तव्य आए जन ला हमन जो है किसानी करके धान उपार्जन करके परिवार के पालन पोषण करते। लेकिन आज के युग में जन हम जन खेती करत हन ओकर लिए अनेकों प्रकार के साधन और संसाधन हम जुटा लेथन वो अलग बात है। लेकिन हमार जन पुराना पूर्वज रही से पुराना सियान रही से वो मन अपन खेती के शुरुआत कैसा करत रही से तो कहन कि भाई वो समय तो हमार मन कर जमीन तो रही से
हमारे पास में खेती करे के जिन भूमि रही है और खेती भूमि के रहे के बाद भी वो खेती की उपयोगिता ला हम कौन रूप में करत रहे तो केवल हम प्रकृति के अपार आधारित रहत रहे, वर्षा के ऊपर आधारित रहन। तब वो भूमि में हम खेती करके निश्चित रूप से वहां से धान उपार्जन कर लेते रहे और एक सुंदर हरियर हरा जिन धान के पौधा करके जिन कुछ 4 महीना बाद में हम लोग सुंदर पाली प्रदान करें। ले ये तो हमार एक भौतिक खेती आए, लेकिन रामचरितमानस में जब शुरुआत करते इनकी राम कथा की जब शुरुआत करी गोस्वामी जी महाराज जो है तो राम कथा ला केवर और जिन मानस में जिन वक्ता मन जो है राम कथा ला परोसे हुए बाबा जी की इनकी सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार तही तही पावन सुबह सर घाट मनोहर चार गोस्वामी जी महाराज कहते कि जिन राम कथा ला आज हम मानस के रूप में दर्शन हो है ओला राम कथा के वक्ता मन अलग अलग रूप में अलग अलग जगह में बैठ के कहे हुए हैं। अब सब जाना हो मानस में 4 घाट है और 4 श्रोता है और 4 वक्ता है। भगवान शंकर जो है शिव के माता पार्वती के पास में जो राम कथा कहे थे और याज्ञवल्क्य जी महाराज जो भरद्वाज जी महाराज के समक्ष राम कथा कहे थे, काकभूषण जी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज के पास में राम कथा कहे थे और गोस्वामी जी महाराज जो है श्री रामचरितमानस के राम कथा के प्रवाह ला मानस दर्शन के रूप में साक्षात हम सब के लिए परोसे हुई है। और जन राम कथा ला हम सब सुनत हन और राम कथा तो हम सबके जीवन के जिन व्यथा ला दूर करने वाला कथा है। काबर राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु तुलसी सुभग स्नेह बना श्री रघुवीर बिहारू, जी हम भगवान राम और सीता स्वयं विहार करते तो वो राम कथा के जिन प्रवाह जब मानसकार गोस्वामी जी महाराज के द्वारा करेगी तो ये राम कथा के अवतरण कैसे हुई या राम कथा हमारा आपके जीवन में उतरी कैसे, ये राम कथा के रचनाकार हरे कौन। सबसे पहले यदि कहे जाए तो राम कथा के प्रथम प्रेरणा प्रथम वक्ता यदि कहे जाए तो रचि महेश निज मानस राखा पाई समय शिवासन वाखा। जिन गोस्वामी जी महाराज के हमन राम कथा ला आज आप मन के बीच में रखे के कुछ भाव रखे के प्रयास करत हन का ये राम कथा ला का मानसकार गोस्वामी जी महाराज रखे हुए नहीं, रचि महेश निज मानस राखा ये लोग तो सदियों अनादिकाल से भगवान जो है भगवान शिव जो है पता नहीं कब से अपन मानस के रचना ला करके अपन अंतःकरण में बिठा कर इसे रखेरी से, लेकिन एक समय आते एक ऐसा समय आते उचित समय जान करके भगवान शिव जो है वो राम कथा ला पाई समय शिवासन भाखा, एक उचित समय जान करके मानसकार गोस्वामी जी महाराज कहते कि भगवान शिव जो है माता पार्वती के समक्ष वो राम कथा ला प्रकट करते। तो ये राम कथा के में जन हम प्रवेश करत हन वहां गोस्वामी जी महाराज जिन बात की कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। राम कथा में यदि प्रवेश करना है, राम कथा हमारा आपके जीवन में यदि उतर जाए तो राम कथा उतर ही कैसे, तो ओकर लिए सबसे पहली बात कि एक सुंदर भूमि की आवश्यकता होना चाहिए, एक भूमि की आवश्यकता होना चाहिए। जैसे किसान आदमी जो है अपन धन उपार्जन के लिए धन के उत्पादन करे बर ओला भूमि चाहिए और अनेकों प्रकार के संसाधन चाहिए तब ओला धान की उत्पादन कर सकते हो। ठीक वही प्रकार से एक भक्त के जीवन में या भगवान ला पाए बर यदि एक साधक के जीवन में एक भूमि की आवश्यकता है, बोले कौन सी भूमि की आवश्यकता है, सुमति भूमि तल हृदय अगाधो। एक बुद्धि के भूमि तो हम सबके पास में है, लेकिन वो बुद्धि जो है कैसा होना चाहिए तो इनकी वो बुद्धि जो है बड़ा पवित्र होना चाहिए और तब वो पवित्र बुद्धि के माध्यम से बाबा जी की हृदय अगाधो और जिन कैसा होना चाहिए इनकी बड़ा अगाध होना चाहिए। समुद्र में देखे हैं हम सब जो है जिन समुद्र देखे के अवसर मिले हुए हम तो कब समुद्र के सानिध्य में नहीं किया, लेकिन जहां तक के संसार के सारा नदियां जो कि जाकर समुद्र में समाहित हो जाते वो समुद्र अथाह गहरा है और वो समुद्र में अनेकों प्रकार के रत्न छुपे हुए हैं जेकर लिए वो रत्नाकर घलो कहे जाते और वो समुद्र में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जिन छुपे हुए हैं, अनेकों प्रकार के जिन दिव्य गुण रत्न छुपे हुए हैं, एक लिए समुद्र के अगाध महिमा है। उकर लिए यदि कोई वस्तु ले यदि हमारे अंदर में समाना है तो सबसे पहली हमारे ये हृदय के जिन भूमि है वो कैसा होना चाहिए तो कि इनकी गहरा होना चाहिए और वेद पुराण उदधिगत साधु। मैं निवेदन करना चाहूं कि सुमति भूमि तल हृदय अगाधो
जैसे व्यवहारिक दृष्टि में यदि प्रकृति जब भगवान के संसार के रचना करे हुए है तो पग पग में ये धरातल में अंतर देखे पर मिलते। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहोइया हरन और छत्तीसगढ़ के रहोइया हरन तो निश्चित रूप से बात ला देखे बनता कि छत्तीसगढ़ रहे अधिकांशता चातर राज के वासी हरन और चातर राज में सब मैदानी भाग ज्यादा देखे बर मिलते। लेकिन यही बालोद जिला में यदि देखा जन जगह ले हमन आहन तो निश्चित रूप से हमार जगह के गांव का जन गांव है जन अर्जुंदा के जगह ले हम आहन तो जगह पटपट कन्हार है, कोनो जगह कछरू भूया है, कोनो जगह मुरमहा भूया है, ऐसा भूमि है। लेकिन हम वो जगह ले अर्जुंदा निकल के कोनो हम बालोद के छोर में यदि सियादाई तीर में जाबो या गंगा मैयल पार होए के बाद में यदि जंगल के तरफ जाबो तो वहां के जगह में अंतर आ जाते भाई। और प्रकृति में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधा जीव जंतु देखे बर मिलते। तो हमरो पास में जन भगवान के कथा ला उतारे बर भी भगवान जन ठौर दे हुए है। काबर हमार और आपके पास में जन चार हृदय में जन शरीर में चार स्थान कहे के है जल हमन अंतःकरण चतुष्टय के रूप में जानथन और जल कहीं की मन बुद्धि चित्त और अहंकार। राम कथा अहंकार में ठहरने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं रहना चाहिए, वो सर्वथा त्याज्य है। हमारा राम के जीवन में अहंकार त्याज्य है। लेकिन जब राम कथा ला अपन जीवन में हम यदि उतारना चाहता तो तीन भूमि आते, एक तो इनकी मन की भूमि, एक बुद्धि की भूमि और एक चित्त की भूमि। जैसे कि मैं निवेदन करते रहे हूँ कि जहाँ भगवान राम जो है जन चित्रकूट की भूमि में जब 14 वर्ष के वनवास जाते, 14 वर्ष के वनवास काल की यात्रा होते तो भगवान राम जो है चित्रकूट की भूमि पे निवास करते और निवास करे के बाद और जब निवास करते तो सानु ऋषि समेत प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य में सोहत धरे शरीर। भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों एक साथ निवास करते हैं। वो चित्त की भूमि आए, लेकिन एक भूमि हमारे अंतःकरण में आउ है जन मन की भूमि आए और मन में बड़ा चंचलता होते, मन में बड़ा चंचलता होते। और तीसरा जन बात की जन में मानसकार गोस्वामी जी महाराज कहे कि सुमति भूमि तल हृदय अगाधो, सुमति भूमि थल हृदय अगाधो कि हम बुद्धि के भूमि में काबर बुद्धि के द्वारा सदैव तर्क और वितर्क करत रहे थे। ये अच्छा आए ये बुरा आए ये तर्क और वितर्क बुद्धि के द्वारा सदैव चलत रहे थे। और निश्चित रूप से जन बाल कांड से लेकर के यदि लंका कांड तक की यात्रा करन जी हाँ भगवान राम के विभिन्न नाम के महिमा के साथ में विभिन्न लीला चरित्र लेके आखिरकार मानसकार गोस्वामी जी महाराज जो है रावण के वध के बाद कह देते तो बीच बीच में जन राम कथा ला सुने के बाद में हमारा सन जन श्रोता मन के मन में संशय हो जाते काबर भगवान के स्वरूप कैसा रहे। तो भगवान दो स्वरूप में आते, एक निर्गुण रूप सुलभ यदि सगुन न जाना है कोई अगुण सगुन नाना चरित्र सुनी मुनि मन भ्रम होई। तो कहें कि भैया ये भगवान के जन लीला और चरित्र ला देखे के बाद में बड़े बड़े व्यक्ति के मन में जन संशय उत्पन्न हो जाते। तो वो संशय ला दूर करे जैन भूमि में बैठ के हमला यदि हम कथा बुद्धि के भूमि में बैठ के यदि राम कथा यदि कहा तो बुद्धि की भूमि हमारे कैसा होना चाहिए, तो बुद्धि की भूमि बड़ा पवित्र होना चाहिए, अगाध होना चाहिए। जैसे समुद्र के जल में अनेकों नदी के जल जाके समाहित हो जाते हैं और चिरकाल तक के अपन आप ला परम शांति के अनुभव करते, ठीक उसी प्रकार से राम कथा के जन कथा जो है मानस के वक्ता मन के द्वारा मानस के आचार्य मन के द्वारा जब प्रवाहित होते तो निसंदेह वो हमारे हृदय स्थल तक के उतरे और हमारे हृदय स्थल भी पवित्र होना चाहिए। काबर जिन पात्र हम रखे हुए हैं कोई वस्तु ला यदि हमला रखना है तो ओकर लिए पात्र की आवश्यकता है। सबसे पहले यदि हमला राम कथा ला अपन पास में रखना है तो पात्र की आवश्यकता है। ओकर लिए हमारे पास में जिन तीन पात्र के मन बुद्धि और चित्र ये तीनों जो है पवित्र होना चाहिए। तब कि इनकी सुमति भूमि तल हृदय अगाधो आओ हमारे हृदय के अगाधता बने रहे। राम कथा ला बनाए रखे एक भाव के साथ में एक भजन के बाद में पुनः राम कथा रखे के प्रयास करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि जाऊं कहाँ चरण
चरण तिहारे। साधु नाम पतित पावन जग, साधु नाम पतित पावन जग, साधु नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन
पद पावन कर कहीं अति दीन प्यारे। राम कहाँ शरण चरण तिहार लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। वेद पुराण उदधि गण साधु। महाराजकार गोस्वामी जी महाराज की जब भगवान शिव जो है माता पार्वती के समक्ष राम कथा कही थे तो प्रकट करते थे, लेकिन तुलसी के इनकी वेद पुराण उदधि घन साधु, जिन वेद और पुराण जो है वो कहे तो कि इनकी अपार समुद्र है। वेद और पुराण जो है अपार समुद्र है, जिन अथाह है, जेकर गहराई नापे नहीं जा सके वो समुद्र है। तो का यदि हम राम कथा ला अपन जीवन में यदि उतारना है तो ये हमारे लिए ये वेद और समुद्र का हो सकते। महाराजकार गोस्वामी जी महाराज कहते कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राकर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदाली ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये वेद और पुराण है, जन बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है, जिनमें अनेकों प्रकार के जन मणि छुपे हुए हैं। और अभी गोस्वामी जी महाराज कहें कि ये वेद पुराण का हर है तो कहें कि ये समुद्र है। समुद्र में तो जल रही थे और जल में अनेकों प्रकार के जन जीव जंतु के साथ में रत्न भी छुपे रहे थे। तो ये रत्न निकल ही कैसे, इन्हें निकालने वाला तो भी कोई चाहिए। और का हमार मन के लिए सुलभ है, जैसे कि हम सुनथन कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 ठन पुराण है। का हम वो 4 वेद तक के हमार मन के पहुंच है, 18 पुराण तक के हमला ज्ञान है, हम सबके लिए संभव नहीं है। काबर हम एक किसान आदमी है भाई, यदि हम किसानी छोड़ करके यदि वेद पाठी करे धन लेबो तो हम कहाँ हमार किसानी हमार परिवार के पालन कौन करी। लेकिन हाँ, यदि जब ऐसा जीवन में ऐसा सब सुंदर अवसर यदि मिले, सत्संग के मिले, तब यदि हमार मानस के आचार्य मन के द्वारा, राम कथा के वक्ता मन के द्वारा जिन हमार जीवन के जिन सूत्र देते, वस्तुतः राम कथा तो हमारे जीवन के सूत्र ही प्रदान करते हैं ना। और वो सूत्र जो है कि वेद पुराण के मन के माध्यम से हमारा और आपके जीवन में, या राम कथा के माध्यम से हमारा और आपके जीवन में मिलते। तो ये वेद और पुराण के जन राम कथा प्रकट करने वाला है, या समुद्र में जन छिपे हुए जन मोती है और प्रकट करने वाला कोई है समाज में, तो कहें कि हाँ एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक महात्मा हो सकते हैं, एक साधु हो सकते हैं। और साधु के लिए रामचरितमानस में बालकांड में कहें कि साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। ये साधु के लिए मानसकार गोस्वामी जी महाराज कहें कि साधु के जीवन में जैसे कपास के समान निरस्ता रहते और जन साधु के समान उज्जवल प्रकाशमान होते, जन कपास जो है स्वयं जल करके दुनिया प्रकाशित करते, ठीक वही प्रकार से तो साधु के गुण आए। तो ये साधु हमला मिल ही कहाँ, ये संत हमला मिल ही कहाँ। काबर आज देखे उस संत के रूप में तो अनेकों प्रकार के बनावटी वेश में हमला जगह जगह अनेक जिन असंत मन दर्शन मिलते, जिन हमर भोरहा में संत समझ जाथन, भोरहा में साधु समझ जाथन, लेकिन वास्तव में यदि पता चलते तो वो संत नहीं, वो साधु नहीं, वो तो समाज के सबसे बड़े असंत आए, सबसे बड़े भोगी आए। रामचरितमानस में देखो कि वो संत के रूप में, जन साधु के रूप में महाराज रावण जो है सीता के अपहरण करे बढ़ जाते, और साधु के वेश, ब्राह्मण के वेश बना करके ही निश्चित रूप से
इंद्र भी जो है गौतम नारी अहल्या के छल कर लेते हैं। तो ये साधु हरे को हम लोग वो साधु ला पहचान करना है, और जन साधु के पहचान करे के बाद में हमार और आपके जीवन में जन ज्ञान भक्ति अर्थात राम सीता और लक्ष्मण के परिचय मिल जाए और वो दर्शन मिल जाए ओकर लिए अच्छा। यदि साधु कर यदि हमला जाना है तो सबसे पहली आवश्यकता हमला का है तो इनकी सुंदर भूमि की आवश्यकता है, और वो भूमि में हम जन राम कथा की जन खेती ला कर सकता, हम किसान आदमी खेती तो करता, लेकिन राम कथा के खेती जब कब हुई जब हमारा और आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास के जन भाव यदि बन जाए, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, वो दिन हम श्रद्धा और विश्वास ला लेके यदि कोई संत के पास में जाओ, और ये संत कौन हरे तो किन के वेद पुराण उन्नति घन साधु। आप सब किसान आदमियों में बार बार वो बात ला रखत हो, बरसात के चम्मास के बरसात के महीना आते और बरसात के महीना आए के बाद में जब बादल में घन घमंड जन बरसात के दिन में संकेत कर देते, बिजली चमके लग जाते, बादल घूमने लग जाते, तो हम जान लेते कि किसानी के दिन आगे। लेकिन यदि राम कथा की यदि खेती हमारे जीवन में हो तो जन खेती रावण के दरबार में होतरी से वो बरसात से बाँचना है। बोले का देख भी संदक्षिण आशा घर्ण घमंड रामनी विलासा, बिजली घरो चमके लंका में, बादल घरो घूमने लंका में, लेकिन वहां के जने भूमि में जने बात हो रही से वो कैसन रही से तो किन की वो लंका के जन चमकना और लंका के जन घुमरना जो है केवल काम और विलासता के लिए रही से, और संत के पास में जन संत लचन मेघ के रूप में बादल के रूप में जन घनघोर करिया रही थे, वो जगह जब संत जब घनघोर करिया के बरसात करते हैं तो ओकर पास में हम लोग कैसे जाना चाहिए। तो बाबा जी की संत सभा 34 और आई श्रद्धा ऋतु वसंत संजाई, समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना, ये रजी राम कथा यदि प्राप्त करना है और भगवान की कृपा यदि दृष्टि बने तो निश्चित रूप से संत ला हम सदगुरु के रूप में स्वीकार करन, और ओकर लिए हमरा श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो आओ सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु के भाव अपन भाव के अनुरूप रखे के प्रयास करे हो। त्रुटि के लिए सादर समाचार पीलावती के संकेत एक भजन के बाद में आपसे पुनः विदा। बोलो रामभद्र भगवान की जय। लखन सिय राम चंद्र संत हरि गणपति चरण मनाओ मगन सोहर गाओ मगन सोहर गाओ ललना राम के लिए अवतार
जननी श्री राम लक्ष्मण ललना कौन जय जय ललना कौन जय जय Hare